श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अध्याय 23 श्लोक संख्या 16 से ही पाठ कर लेते। मैत्री जी सुना रहे हैं विदुर जी को कि महाराज पृथु ने कैसे तपस्या करी, कैसे उस परमात्मा की प्राप्ति करी, कैसे शरीर छोड़ा। 16वां श्लोक है, हृदयाकाशादि देहाविच्छिन्न आकाश को महाकाश में और शरीरगत रुधिरादि जलीय अंश को समष्टि जल में लीन किया। जो हृदयाकाश है उसको देहाविच्छिन्न आकाश को, देहाविच्छिन्न आकाश को कहते हैं ना, घटाकाश मठाकाश। तो घटाकाश मैंने घड़े का आकाश, घड़े के भीतर जो आकाश हो तोड़कर टूट जाए तो फिर क्या होगा, वो भी व्यापक हो जाएगा। तो व्यष्टि समष्टि दो शब्द है इसके लिए। तो आकाश, हृदय आकाश आकाश में लीन हो गया, महाकाश में और शरीरगत रुधिर जलीय तत्व जो है उस समष्टि जल में लीन हो गया। है ना, व्यष्टि हो गया जो घड़े के भीतर होता है, और समष्टि हो गया जो कहीं भी जल है, जो अनंत जल राशि जो है पंच तत्व की, उसमें लीन हो गया। इसी प्रकार फिर पृथ्वी को जल में लीन कर दिया। जल में, जल को तेज में लीन कर दिया, तेज को वायु में और वायु को आकाश में लीन कर दिया। और हमारी सृष्टि कैसे हुई थी? प्रकृति से आकाश, मैंने उस माया तत्व से आकाश, तो आकाश से हमें वायु परिवर्तित हुए, आकाश से वायु, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ। है ना विचित्र बात, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ। ये हमारे बुद्धि में समा नहीं सकती ये बात, लेकिन हुआ ऐसा ही। और वही जल, उस जो जल है उसके, उसका रस भाग जो होता है जल का, अगर उसको यंत्र द्वारा उसका रस भाग निकाल दिया जाए तो वही जल अग्नि हो जाएगा। तो जल से पृथ्वी का निर्माण हुआ, ये अंतिम तत्व हो गया पृथ्वी। वही बता रहे हैं यहाँ पे। अब ये उल्टा हुआ। क्या उल्टा हुआ? जो पृथ्वी जल में समा गई और जल अग्नि में और अग्नि वायु में और वायु आकाश में। ये जो अपने लिंग शरीर को समाप्त कर देते हैं, उनकी गति स्वतः ही हो जाती है, करना कुछ नहीं पड़ता वहां। तदनंतर मन को
अर्थात सविकल्प ज्ञान में जिनके अधीन वह रहता है, तदनंतर मन को इंद्रियों में, इंद्रियों को उनके कारण रूप तन्मात्राओं में और सूक्ष्म भूतों अर्थात तन्मात्राओं के कारण अहंकार के द्वारा, तन्मात्राओं के कारण जो अहंकार के द्वारा आकाश इंद्रिय तन्मात्राओं को उसी अहंकार में लीन कर अहंकार को महतत्व में लीन किया। अच्छा, थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, फिर इसको समझने में सुलभता होगी। फिर संपूर्ण गुणों की अभिव्यक्ति करने वाले उस महतत्व को मायोपाधिक जीव में स्थित किया, मायोपाधिक जीव में स्थित किया। मेरे ख्याल 18 तक ही पाठ हो गया था। तदनंतर उस माया रूप जीव की उपाधि को भी उन्होंने ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर त्याग दिया। अच्छा, ये विज्ञान कोई सिखाता नहीं है। अगर योग क्रिया जो हठ योग है उसमें कुछ करना पड़ता है, इस तरह की थोड़ी बहुत प्रक्रिया बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया होना शुरू हो जाती है। अब भक्तों की तो कोई प्रक्रिया करने को रहा, वो तो तद्रूप हो जाते, भगवत रूपी हो जाते, ये सारी प्रक्रिया अपने आप ही हो जाती। मत अर्थ ये है कि जैसे बालक उत्पन्न होता है तो कैसे कैसे होता है और फिर बड़ा होता है। पहले भी बच्चे को चलने के लिए ना वो देते हैं एक सहारा सा, जिसमें चार पहिए लगे होते हैं, एक डंडा सा बनाया होता है। और बुढ़ापा आ जाता है तब भी उनको वही देते हैं चलने के लिए सहारा, फिर वहीं पहुंच गए। तो इस स्वतः ही घट रहा है सब कुछ, ये भाव है। और प्रकृति जो है ना, वो पहले ही हमें सुरक्षित किया हुआ परमात्मा के द्वारा। प्रकृति ही तो माँ है, उसने ही सुरक्षित किया हुआ है। समस्या ये है, हमें अपने अज्ञान की स्थिति बहुत प्रिय है। अज्ञान की जो स्थिति, जो कल्पनाएं हैं वो बहुत प्रिय है। इसलिए अ, यथार्थ समझ में आना थोड़ा से लगता है कि बहुत क्या होगा हमारा, मर गए तो क्या हो जाएगा। ऐसे लगता है जैसे जी रहे हैं तो बस बहुत कुछ हो रहा है। बस जी, अब क्या, आप सब जानते हैं कि ये जीवन जो है एक प्रकार से हमारा दंड ही है, ऐसा मान लीजिए। क्योंकि यहाँ विराम विश्राम तो है नहीं। विश्राम नहीं है। देखिए, सब लोग अपने अपने ढंग का दृष्टांत देते हैं, पर मुझे बुद्धि में यही दृष्टांत अच्छा लगता है। लड़का लड़की शादी करते हैं सुख के लिए, बस उतना ही ज्ञान होता है, सुख के लिए शादी करते हैं। वो बड़े खुश होते हैं, शादी हो गई अब तो बड़े आसमान पे उड़ेंगे। और सारी उम्र जो है वो नई नई समस्याओं को ढोते रहते हैं। वो खुद का सुख तो भूल ही जाते हैं, पता भी नहीं रहता कि अपना भी कोई सुख होता।
हाँ, ग्रस्त लोग इसके खूब अनुभव कर चुके हैं। तो वो सुख कहाँ गया? इसी तरह बस कुछ प्रकृति के द्वारा इस शरीर की प्राप्ति हुई, उस आत्मा और प्रकृति जब मिल गई तो क्या हुआ? ये जीव तत्व उपाधि हो गई उसकी, और जीव तत्व होने पे वो उस परमात्म तत्व अपने स्वरूप को भूलने के कारण इस शरीर को ही सब कुछ मानने लग गया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो किसी का विवाह हो जाता है तो वो पति पत्नी ही किसी का ध्यान नहीं रख पाते। अपना घर ये वो सब शुरू। अब जिन्होंने पाला वाला उनकी तो कोई स्थिति नहीं रहती। वो भी सुख की आशा में बैठे होते हैं पर लेकिन होता नहीं है। तो तात्पर्य यही है, बस वो कष्ट तो है ना वहां पे, तो सारा जीवन कष्ट में बीत जाता। कुछ ऐसा ही है प्रकृति के शरीर के साथ जो आत्मा का संबंध है, कुछ ऐसा ही। तो अगर सीधे शब्दों में आप इन सारी इन प्रक्रियाओं को अगर छोड़ दें तो समझ लें अगर, तो ये है भगवान के गुणानुवाद सुनने से भगवान में मन लग जाता है, और ये सारे समाधान स्वतः अपने आप होने लग जाते हैं। और एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, कुछ इससे मिलती जुलती। जिसको गुरु की चाह हो जाती है ना, मुझे सच्चाई से गुरु प्राप्त हो जाए, है? और चाहे वो गुरु के पास जा सके ना जा सके, और निश्चित उसकी चाह पूरी हो जाती है, गुरु वहां पहुंच ही जाता है। और ऐसा भी होता है कि हम अपनी बुद्धि से अपने विचार से गुरु के पास जाते हैं, अपनी बुद्धि से परखते हैं, फिर गुरु धारण करते हैं। ऐसा वो वो परिणाम कैसा निकले वो कहना कठिन है, परंतु चाह होने पे कहीं भी हो गुरु मिल ही जाए, अपने आप पहुंच जाएगा। तो इसी तरह भगवान के भजन से जो है हमारी पहुंच जो है ना, हमारी थोड़ा जो शक्ति है हमारी क्रियाओं की या भावनाओं की, वो है भगवान के भजन तक। और उसको आगे निभाना, वो भगवान निभाए या उनके प्यारे निभाए, अपने आप वो निभाएंगे कौन सी दिशा को। वे इसलिए कहा, ये थोड़ा सा ये समझाने के में ना थोड़ा थोड़ा समय लगता है। ये जो बातें हैं, कैसे विलीन हुआ इत्यादि, पंचदशी में खूब विस्तार से है ये सब बातें। पंचदशी ग्रंथ है, जो समझना चाहे उसको देखें। एक हमारी हमारा इस सृष्टि का क्रम कैसे, हाँ, ये तैयार होता है वो पंचदशी में। और पंचदशी तपोवन वाले है ना, ये इधर जो रहते हैं धर्मशाला के पास तपोवन आश्रम है, जिनमें स्वामी कुछ ऐसा है,
उनकी पंचदशी बहुत अच्छी है। तो आगे चलते हैं। महाराज पृथु ने क्या किया वो बता रहा था। फिर संपूर्ण गुणों की अभिव्यक्ति करने वाले महत्तत्व को संपूर्ण गुणों की अभिव्यक्ति करने वाले महत्तत्व को मायोपाधिक जीव में स्थित किया। महत्तत्व बुद्धि। तदनंतर उस माया रूप जीव की उपाधि को भी उन्होंने ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर त्याग दिया। ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से। और श्रीमद् भागवत जो हैं, ये आधार ही यही है ज्ञान और वैराग्य को तरुण करने का, है ना। ये भक्ति महारानी उदास किस लिए हैं कि मेरे पुत्र जो हैं बूढ़े हैं और मैं युवा। भागवत जी को सुनने पर ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर त्याग दिया। ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से उन्होंने ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर, आत्माराम होकर शरीर को त्याग दिया, जीव भाव को त्याग दिया। महाराज पृथु की पत्नी महारानी अर्ची भी उनके साथ वन को गई थी। वे बड़ी सुकुमारी थी, पैरों में भूमि का स्पर्श करने योग्य भी नहीं थी। फिर भी उन्होंने अपने स्वामी के व्रत और नियम आदि का पालन करते हुए उनकी खूब सेवा की और मुनिवृत्ति के अनुसार कंदमूल आदि से निर्वाह किया। इससे यद्यपि वे बहुत दुर्बल हो गई थीं, तो भी प्रियतम के कर स्पर्श से सम्मानित होकर उसी में आनंद मानने के कारण उन्हें किसी प्रकार कष्ट नहीं होता था। अब पृथ्वी के स्वामी और अपने प्रियतम महाराज पृथु की देह को जीवन के चेतना आदि सभी धर्मों से रहित देख उस सती ने कुछ देर विलाप किया। फिर पर्वत के ऊपर चिता बनाकर उसे उस चिता पर रख दिया। इसके बाद उस समय के सारे कृत्य कर नदी के जल में स्नान किया। अपने परम पराक्रमी पति को जलांजलि दे आकाश स्थित देवताओं की वंदना की तथा 3 बार चिता की परिक्रमा कर पति देव के चरणों का ध्यान करती हुई अग्नि में प्रवेश कर गईं। उनके साथी परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुगमन करते देख सहस्त्रों वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। वहां देवताओं के बाजे बजने लगे। उस समय उस मंदराचल के शिखर पर वे देवांगनाएं पुष्पों की वर्षा करती हुई आपस में इस प्रकार कहने लगी। क्या कहेंगी ये कल सुनाएंगे। देखिए,
अर्ची की तन्मयता देखो अपने पति के प्रति। जैसे माता देवहूति ने, वो तो राजकुमारी थी, वैसे ही करदम महाराज की सेवा करी उन्होंने और शरीर दुर्बल हो गया। और ये जो 18 के बाद पाठ जो है, 18 श्लोक से 24 तक, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझको। जी। आज यही विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय